दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही और ग्रोथ ना होने के साथ साथ पौधों के पत्ते भी पीले होकर झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे भी सूख रहे हैं और इनके अलावा अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे, सब्जियां नहीं आ रहे या फल नहीं आ रहे, जिससे आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए एक बेहतरीन चीज़ लाया हूँ, जिसको अगर आप अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ना भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे और उन पौधों पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आएंगी, जिसके बाद आप अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब पौधों की ग्रोथ रुक जाती है तो पौधे उस वक्त तक आगे ग्रोथ नहीं करते जब उसको कोई अच्छा फर्टिलाइज़र ना करें। जब आप उसको अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र देंगे तब भी पौधा जाकर आपका ग्रोथ करना शुरू कर देता है, उस पर फल भी आता है, फूल भी आता है और सब्जियाँ भी आती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने पौधों में मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र डालें, वो भी नेचुरल, जो पौधों को नुकसान भी ना पहुंचाएं बल्कि फ़ायदा ही देते रहें और पौधों की ग्रोथ भी चलती रहे और हमारे पौधे सूखने से भी बच जाएं। जैसा कि दोस्तों गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर 47 से ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पौधों पर गर्मी का बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा है और ऐसा ऐसा हमारे पौधे कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर हम अपने पौधों की इस वक्त बचा सकते हैं तो सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइज़र यानी कुदरती खादों से ही बचा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा गर्मी में अपने पौधों को कोई भी केमिकल वाली खादें नहीं दे सकते, क्योंकि केमिकल वाली खादें हमारे पौधों को इस वक्त नुकसान देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे अच्छे नेचुरल यानी कुदरती खादें बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ चल सके और चलती रहे, ताकि हमारे पौधे आगे जाके अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दें और हम उनसे अच्छे फल फूल और सब्जियां भी हासिल करते रहें। तो दोस्तों, जो चीज़ मैं आज अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूँ ये है लोटस रूट्स, जिसे उर्दू में भें कहा जाता है और इसे कमल का फूल भी कहा जाता है। जो कमल का पौधा होता है ये उसकी जड़ है यानी रूट्स हैं, जिसे हम सब्जी के तौर पर अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो इन भें को मैं आज अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिससे मेरे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उन पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आएंगे और हमारे पौधे सूखने से भी बच जाएंगे, क्योंकि इन जड़ों यानी भें के अंदर हमारे पौधों के लिए बहुत ताकत छुपी हुई है। इन भें के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम मौजूद है, जिनकी हमारे पौधों को बहुत ही ज़रूरत होती है। इन भें का पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त कोई केमिकल वाली खाद अपने पौधों को दे रहे हैं तो वो देना बंद कर दें, क्योंकि उस केमिकल वाली खाद से आपके पौधे सूख भी सकते हैं, चाहे कोई भी केमिकल वाली खाद हो। इसलिए आप अपने पौधों में हर वक्त नेचुरल फर्टिलाइज़र ही करते रहें। इन भें का पौधों में इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये भी है कि अगर मिट्टी के अंदर ताकत ख़त्म हो जाती है, यानी बड़े अरसे से आपके गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है और गमले में पौधा लगे रहने से मिट्टी में जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उस मिट्टी में ताकत बरकरार रखने के लिए आप भें को उस मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में नई जान पैदा होगी और आपका पौधा भी ऊपर से अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देगा और आपके पौधे की जड़ें अच्छे से सर्वे करेंगी, जिससे आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे। ये देखो दोस्तों, मैंने भें के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद मेरे पास ये जूसर मशीन का जग है। ये जितने भी मैंने भें के टुकड़े किए हैं वो इस जूसर मशीन के जग के अंदर डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ। ये 200 ग्राम भें थे तो मैं इसमें 3 गिलास पानी ही ऐड कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा पानी मैं इसमें ऐड करता हूँ तो ये अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं बन पाएगा, इसलिए इतने वज़न के भें के लिए 3 गिलास ही काफ़ी हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इसका शेक बना लेना है, यानी अच्छी तरह से भें और पानी को हल कर लेना है और बाद में इसको आपने छानी की मदद से साफ़ कर लेना है, यानी इस फर्टिलाइज़र को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। अच्छे से फर्टिलाइज़र को छानें ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया भी ना हो। उसके बाद दोस्तों आपने इस फर्टिलाइज़र को पौधों में डाल देना है। आपने उन पौधों में डालना है जिनकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है, चाहे सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं या फिर फल वाले पौधे, या इनके अलावा अगर आपके पास खूबसूरत पत्तों वाले पौधे हैं तो उनमें भी आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं, ये पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि ये भें का फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बेहतरीन है। पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करता है, उन पर फल फूल और सब्जियां भी भर के लाता है और आप इस भें के फर्टिलाइज़र को हर 10 दिन के बाद अपने पौधों में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके पौधे सूख रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं या पौधे की टहनियाँ कमज़ोर हो रही हैं या फिर मिट्टी में मिनरल यानी एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, तब भी आप इसे अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आपने कोड़ी कर लेनी है, बाद में आप इस फर्टिलाइज़र को उस गमले में डालें ताकि पौधे की जड़ों तक पहुंच सके।
पौधे की जड़ों तक ये फर्टिलाइज़र पहुंचेगा तो पौधों को फ़ायदा मिलेगा। अगर ऊपर ही ऊपर ये फर्टिलाइज़र खुश्क हो गया तो पौधों को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने एहतियात करनी है कि पौधों में इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले कोड़ी कर लें। पहले मिट्टी नरम करें, बाद में ही आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें ताकि आपको अपने पौधों से पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आप भी इस भेक फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं।